बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनके एक कॉलम सुनते हैं, जिनके खाने में बनाना। ये कॉलम 20 जुलाई 1999 को शाये हुआ था। कराची से शाये होने वाले शाम के एक अखबार ने लाहौर से खुफी रिपोर्ट के तहत एक अजीब व गरीब खबर शाये की है कि अवामी इत्तेहाद के बुजुर्ग रहनुमा नवाबजादा नसरुल्लाह खान अपने मुलाजमीन पर उस वक्त बरस पड़े जब उन्हें मालूम ये हुआ कि उनके ज़ाती कमरे में ब्रीफिंग के लिए आए हुए मेहमानों ने केले की पेटियों का सफाया कर दिया। खबर की तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज नवाबजादा नसरुल्लाह खान की रहायशगाह पर अखबार नवीसों को बुलाया गया। सेक्रेटरी इत्तलात फवाद इजहार ने नवाबजादा की याद के बगैर सहाफ़ियों को उनके ज़ाती कमरे में बिठा दिया, जहां उन्होंने नवाबजादा के कमरे में पेटियों में पड़े हुए दर्जनों केले खा लिए। इस कॉलम की इब्तिदा में हमने इस खबर को अजीब व गरीब इसलिए कहा कि एक ज़माना था कि हर फल के फसल की शुरू होते ही नवाबजादा साहब के रेलवे स्टेशन पर उस फल की पेटियों की कतारें लग जाया करती थीं, जो उनकी तरफ से मुख्तलिफ शहरों के सियासी, सरकारी और सहाफ़ती अमायदीन को भेजी जाती थीं। और अब वक्त वो आ गया है कि केलों की चंद पेटियों को अपने ज़ाती कमरे में छुपा कर रखने पर मजबूर हैं। है ना तैजुब की बात। खुदा किसी पर ऐसा पैगम्बरी का वक्त न डाले। इस्लामाबाद के एक शायर बेदिल जौनपुरी ने की जानिब से दो लफ्ज़ों की तब्दीली के बाद मशहूर शायर हफीज़ जौनपुरी के शेर पढ़ने की नौबत आती है। बैठ जाता हूँ जहाँ चाय छनी होती है, हाय क्या चीज़ गरीबुल वतनी होती है। लेकिन बहरहाल नवाज़ा साहब के बारे में ऐसी गरीब बातों का तस्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुछ भी हो, गरीबुल वतन तो बहरहाल नहीं है, बल्कि सही माना में अमीरुल वतन है, जिनके फलों के कुछ तोहफों से वसूल कुनिंदगान का दिल बाग बाग हो जाते हैं। कहा जाता है कि केला अकेला नहीं खाया जाता। मुमकिन है इस कौम के पेश नज़र नवाबजादा साहब को यही फिक्र लाहिक हुई होगी कि ये सहाफ़ी केला अकेला तो नहीं खाएंगे, खुदा जाने और किन किन चीज़ों की फरमाइश करेंगे। लेकिन नवाबजादा साहब का ये अंदेशा सही नहीं था, क्योंकि सियासतदानों को ये बात खूब मालूम है कि किसी के दिल में दाखिल होने का सबसे उम्दा और महफूज रास्ता पेट की तरफ से जाता है। इसीलिए कराची के एक रहनुमा साल में एक बार लोगों को हलीम खिलाकर उन्हें इल्म व आश्ती का सा दर्स देते हैं। और एक मजहबी सियासी जमात ने कई बरसों से सहाफ़ियों को आम की दावत देने का सिलसिला शुरू कर रखा है, और ऐसी पाबंदी के साथ इस पर अमल हो रहा है कि उसे आम की रवायती पार्टी कहने लगे हैं। बहरहाल ये बात याद रखनी है कि दावत आम नहीं बल्कि दावत ख़ास, बल्कि ख़ासुल ख़ास होती है। उस जमात के कारकुनों को मैं ये मशवरा देने की जुर्रत करूँगा कि इस दावत को बहुत ज़्यादा ख़ास ना बनाएं, इसे किसी हद तक आम यानी आम रखें, वरना अगर कोई ख़ास इस आम ख़ास के चक्कर में नज़रअंदाज हो गया तो उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त शुमाल मगरबी सर्दी सूबे में कांग्रेस से मुतासरा कुछ मुसलमानों और ख़ास तौर पर खान अब्दुल गफ्फार खान और उनके खानवादे ने कांग्रेस का कुछ ऐसा जोर बांधा कि मुस्लिम अक्सरियती सूबा होने के बावजूद उसे पाकिस्तान शरीक होने के लिए रेफरेंडम के मरहले से गुजरना पड़ा, जिसमें बहरहाल मुस्लिम लीग को फ़कीदुल मिसाल कामयाबी हासिल हुई और वो सूबा पाकिस्तान में शामिल हो गया। ऑल इंडिया कांग्रेस के सदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी सवाने उमरी इंडिया मीन्स फ्रीडम में लिखा है कि एक बार गफ्फार खान की पार्टी के कुछ कबायली पठान मौलाना से मिलने दिल्ली गए। मौलाना ने चाय बिस्किट से उनकी तवाज़ो की। पठानों ने इसे बहुत पसंद किया और फरमाइश करके मज़ीद बिस्कुट लिया। इसके बारे में मौलाना से सवालात किए। मौलाना ने पूछा कि क्या आपने ये बिस्कुट पहले कभी नहीं खाया। उन्होंने बताया कि हमने खान अब्दुल गफ्फार खान को खाते हुए देखा है, लेकिन खुद हमें कभी खाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। मौलाना ने इस बात पर ताज्जुब का इजहार किया कि ऐसे सियासी लीडर भी होते हैं जो अपनी जमात के मेहमानों की तवाज़ो भी नहीं करते हैं, खुद उनके सामने मुख्तलिफ अक़साम की चीज़ें खा लेते हैं। ज़ाहिर है इस अंदाज से सियासी लीडर को पजीराई कैसे हासिल हो सकती थी। बहरहाल हमें नवाबजादा नसरुल्लाह खान का ये रवैया मेहमानों के साथ कुछ अजीब व गरीब से लगा। उनके सामने केले का किस्सा छेड़कर नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने अपने नौकरों की सर्जिश करते रहे, यानी दरपर्दा वो सहाफ़ियों की खबर लेते रहे, और उन्होंने वॉकआउट वगैरह का फैसला भी नहीं किया। अकबर के वज़ीर अब्दुल रहीम खान खाना के ज़माने में पेश किए गए खानों में कुछ रकूम की पर्चियाँ छुपा दी जाती थीं। अब जिसके खाने में जो रकम मिल जाती थी वो उसे मिल जाती थी।
اسی لیے مثل مشہور ہو گئی تھی کہ عبد الرحیم خان خانہ جن کے کھانے میں بتانا۔ اب اس مثل کی ترمیم کر کے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نصر اللہ خان خان خانہ جن کے کھانے میں بنانا یعنی کیلا۔ کالم آپ سن رہے تھے جن کے کھانے میں بنانا تحریر کیا تھا شامل الحق فاروقی نے اور یہ شائع ہوا تھا 20 جولائی 1999 کو۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔